अलग चुनाव लड़ने की भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस तारिक में। साहब ने तो जाहिर है कि कांग्रेस में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा और महागठबंधन में बिहार में बहुत ठीक नहीं चल रहा है। तो ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला और एनडीए इधर दूसरी तरफ ये है कि हम तमाम लोग पूरी तरह मुतमईन हैं कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। 2025 फिर से नीतीश 225। तो हम पूरी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और आप देखिए कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हर ज़िला में लगभग 30-31 ज़िला में अब अभी तक हो चुका है, वक्त पे होगा और वहाँ बहुत स्मूथली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है कि अपनी अपनी पार्टियों का दावा है, हम भी करेंगे, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया। जब वक्त होगा तो हम कितने सीटों पर दावा नहीं करेंगे? देखिए ये अभी किसी चैनल पे किसी टीवी चैनल पे तो ये बात नहीं की जा सकती कितने सीटों पे दावा किया, लेकिन यह है कि बहुत कॉर्डियल रिलेशन हम लोगों का है, बहुत अच्छे से संबंध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजल इमाम मलिक हमारे साथ हैं। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि 70 से कम सीटों पर हम समझौता नहीं करेंगे। देखिए ये महागठबंधन का अपना मामला है, कितने सीटों पर समझौता करेगी। पिछली बार उन्होंने शायद 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो जाहिर है कि उनका अपना अंदरूनी मामला है, गठबंधन में क्या सीट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। लेकिन तारिक अनवर जो सांसद है तारिक अनवर ने जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, उसके बाद लग रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, खटपट है वहाँ। तो वो आने वाले दिन में वो किस तरह से कैसे चुनाव लड़ेंगे, अलग चुनाव लड़ने की भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस तारिक में। साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि संगठन में मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है। बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि प्रदेश नेतृत्व में ही बदलाव की जरूरत हाँ, वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि कभी राहुल गांधी जी ने बोला था कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े, इसका भी जिक्र उन्होंने किया था। तो जाहिर है कि कांग्रेस में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा और महागठबंधन में बिहार में बहुत ठीक नहीं चल रहा है। तो ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला और एनडीए इधर दूसरी तरफ ये है कि हम तमाम लोग पूरी तरह मुतमईन है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, चूँकि महागठबंधन की स्थिति हमारे सामने सारी देख रहे हैं आप। है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि 50 सीट हम जीत के आएंगे विधानसभा में। हाँ, नहीं देखिए लोग दिन में ख्वाब देखते हैं, अच्छी बात है, ख्वाब देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है कि सपना देखना चाहिए कि हम 85। लेकिन कांग्रेस आज कहाँ किस हालत में है बिहार में पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि कांग्रेस यहाँ हाशिए पर है और राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी पर ही वहाँ चल रही है। वो 50 सीट जीतने की दावा कर रहे हैं। 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे और 18-19 सीट उन्होंने जीता था। 2015 में माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में जब महागठबंधन ने चुनाव जीता था, तब कांग्रेस ने 40-42 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27-28 सीटें जीती थी। तो माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में ही कांग्रेस ने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया 2015 में। उसके पहले और उसके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में बहुत अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस आरजेडी में जो तकरार देखने को मिल रहा है, अगर आगे बढ़ा के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ी तो एनडीए को सीधे फायदा होगा। देखिए एनडीए वो सीधे भी या चुनाव अलग लड़े या मिल के लड़े महागठबंधन, एनडीए का लक्ष्य जो है हमारा कि 2025 फिर से नीतीश 225। तो हम पूरी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और आप देखिए कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हर ज़िला में लगभग 30-31 ज़िला में अब अभी तक हो चुका है। तो इन 30-31 ज़िलों में हम लोगों ने जिस तरह से एकजुटता कार्यकर्ताओं ने दिखाई है, इससे साफ होता है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि पवन सिंह जो आपके सुप्रीमो के खिलाफ चुनाव लड़े, आपका वोट काटे और आपके सुप्रीमो चुनाव हार गए। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह को बीजेपी के ही नेता ने फंड किया है, आरा में भी उनको बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हराया है। नहीं देखिए अभी आज ही के माननीय बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि संज्ञान में बात आई तो हम इस पे आगे गहन छानबीन करेंगे। तो जाहिर है कि हालांकि हम भी हमारे नेता भी पहले भी ये बोलते रहे कि हम हारे नहीं हराया गया है। लेकिन अब कौन इसमें कौन लोग किन लोगों ने फंडिंग किया है कि जिसकी बात आरके सिंह साहब कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये प्रदेश भाजपा का मामला है। भाजपा इसको और भाजपा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष ने इस पे की चर्चा भी की कि इसकी छानबीन करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी हम तमाम लोग देखने। आरके सिंह ने यह भी कहा कि कुशवाहा वोटर एनडीए से छिटके हैं, पवन सिंह के कारण छिटके हैं। आप भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार करने गए थे, जमीन पर आपको क्या उस वक्त लग रहा था कि एनडीए के अंदर ही एनडीए के लोग ने हरा रहे हैं? नहीं ये तो हम बार बार कहते रहते कि हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र कई बार किया है कि हमें हारे नहीं हराया गया है।
तो ठीक है कि उसका नुकसान एनडीए को हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जी के तो हारे ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ एनडीए के कई नेता खास अंतिम चरण के चुनाव में देखे शाहाबाद क्षेत्र में तो शाहबाद एनडीए क्षेत्र साथ ही में हो गई। एनडीए साफ हो गई। तो जाहिर है कि इसका माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ जो लोग लगे हुए थे, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी का नुकसान नहीं किया, एनडीए का नुकसान किया। इस बात को एनडीए के नेतृत्व को समझना होगा। अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा है कि इन सब चीज़ों के संज्ञान में आया है, जांच होगी। अगर बात सामने आई तो विधानसभा चुनाव में ऐसी बात न हो, इसको लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा तैयारी कर रही है। नहीं, निश्चित तौर पर हम तमाम एनडीए के तमाम दल तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह की अब कोई चीज़ शायद इसी यही वजह है कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं। नेता वहाँ प्रदेश पाँचों एनडीए के पाँचों घटक दलों के न सिर्फ प्रदेश के नेता जाते हैं, जनप्रतिनिधि जाते हैं, मंत्री जाते हैं। तो इसका मैसेज यही है कि आइंदा 2025 में जो काराकाट में जो घटना घटी वो 2025 के विधानसभा चुनाव में न घटे, और हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में उतरें और 225 का जो लक्ष्य हमारा उसे हासिल करें। महागठबंधन में सीटों का दावेदारी किया जा रहा है, एनडीए में भी क्या आप लोग सीटों का दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ सीटों का तालमेल जब वक्त पे होगा और वहाँ बहुत स्मूथली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है कि अपनी अपनी पार्टियों का दावा है, हम भी करेंगे, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया। जब वक्त होगा तो हम कितने सीटों पर दावा नहीं, करेंगे? देखिए ये अभी किसी चैनल पे, किसी टीवी चैनल पे तो ये बात नहीं की जा सकती कितने सीटों पे दावा किया। लेकिन यह है कि बहुत कॉर्डियल रिलेशन हम लोगों का है, बहुत अच्छे से संबंध है। हम तमाम दल बहुत मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो जो भी होगा आपसी सहमति से अच्छा होगा, एनडीए के हक में बेहतर होगा। चलिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजल इमाम मलिक हमारे साथ थे। क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना है। बहरहाल स्कोर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।